दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सपेंशन ऑफ आइडिया को आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले जानते हैं कि एक्सपेंशन ऑफ आइडिया आखिर होता क्या है। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया का मतलब होता है किसी सेंटेंस या इडियम को या किसी थॉट को अपने शब्दों में बयां करना, एक्सपेंड करना। देखो मुहावरा जो होता है ना, इडियम, वो इस तरह से लिखा जाता है कि दो चार शब्दों में एक बहुत बड़ी बात को कह दिया जाए। जैसा आपने सुना होगा, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। अब ये तीन चार वर्ड्स हैं, लेकिन इनका जो मतलब है ना वो बहुत गहरा है, बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। जैसे मैंने कहा, द फेस इज़ द इंडेक्स ऑफ द माइंड। चेहरा जो होता है वो बता देता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अब कहने को ये छोटा सा सेंटेंस है, छोटा सा थॉट है, लेकिन इसका जो मीनिंग है ना वो बहुत बड़ा है। आप बहुत सारे वर्ड्स में इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो कोई ऐसा टॉपिक मिलेगा आपको जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब कर सकते हो, उसको बड़ा कर सकते हो। जैसे कहते हैं, स्पीच इज़ सिल्वर एंड साइलेंस इज़ गोल्डन। अब पहले आपको इसका मतलब समझना पड़ेगा। अगर आपको थोड़ा सा भी मतलब में डाउट हो रहा है ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा, तो फिर दिक्कत होगी आपको। देखो यहाँ पर स्पीच को कहा गया है सिल्वर। सिल्वर की कीमत कम होती है और गोल्ड की कीमत ज़्यादा होती है। साइलेंस को यहाँ पर गोल्डन कहा गया है, मतलब साइलेंस ज़्यादा प्रीशियस है, ज़्यादा कीमती है। तो कहने का मतलब यही है कि भाई ज़्यादा मत बोलो, चुपचाप अपना काम करो। चुप रहना बहुत बढ़िया है। वैसे भी कहते हैं कि जो समझदार लोग होते हैं वो कम बोलते हैं, इसीलिए कहते हैं। जैसे मान लो आपको एक सेंटेंस दिया गया, आर्ग्यूमेंट इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। बहस जो होती है वो सबसे बेकार तरह का कम्युनिकेशन होता है। इसके ऊपर आप बहुत चीज़ें लिख सकते हो कि बहस करने से हमारा टाइम वेस्ट होता है, लाइफ बहुत छोटी है, हमें आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए, आर्गुमेंट से कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, लड़ाइयाँ बढ़ती हैं, हमको कुछ सीखने को नहीं मिलता आर्गुमेंट से। बहुत सारी तरह की चीज़ें आप लिख सकते हो। मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं लाइफ में, हमें अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए ताकि हम ग्रो कर सकें लाइफ में। अभी मैं आपको आंसर दे के दिखाऊंगा इंग्लिश में, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें एक्सपेंशन ऑफ आइडिया में, कि आपको सेंटेंस का या ईडियम का मतलब समझ में आना चाहिए। अगर मीनिंग समझ में नहीं आया तो फिर आप सही तरह से नहीं लिख पाओगे, गलत सलत लिख दोगे। और इसी तरह के सेंटेंस मिलेंगे आपको, थोड़ा घुमा फिरा के दे सकते हैं वो। जैसे एक सेंटेंस है, द वाइज मैन हैज़ लॉन्ग ईयर्स एंड अ शॉर्ट टंग। एक बुद्धिमान इंसान के कान बहुत बड़े होते हैं लेकिन उसकी ज़ुबान छोटी होती है। इसका मतलब ये है कि वो सुनता बहुत है, सबकी सुनता है, और बोलता बहुत कम है। देखो सुनने से क्या फ़ायदा होता है, आप इसमें लिख सकते हो कि हमें बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बोलोगे आप सिर्फ वही जो आप जानते हो, लेकिन जब आप सुनोगे ना तो आपको कुछ नया सीखने को मिल सकता है किसी से। और अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड है तो आप किसी से भी सीख सकते हो। छोटे बच्चे से भी सीख सकते हो, एक कम पढ़े लिखे इंसान से भी सीख सकते हो। कुछ ना कुछ हर किसी में होता है सीखने के लिए। या फिर अगर आप किसी स्टूपिड आदमी से भी मिल रहे हो तो आप ये सीख सकते हो कि आपको क्या नहीं करना। समझ पा रहे हो? अगर कोई इंसान बहुत बेकार है, आपको लगता है कि ये किसी काम का नहीं है, तो आप उससे ये सीख सकते हो कि मुझे क्या नहीं करना ज़िंदगी में। जो वो स्टूपिड बातें कर रहा है, जो उसके स्टूपिड एक्शंस हैं, आप ये सीख सकते हो कि मुझे एक्शन नहीं लेने। तो आप सीख सबसे सकते हो, इसलिए अपने कान बड़े करो और अपनी ज़ुबान छोटी करो। चलो मैं एक प्रोवर्ब ले लेता हूँ आपके सामने, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसका आंसर आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं, दिस एंशियंट प्रोवर्ब रिमाइंड्स अस ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्शंस ओवर एम्प्टी टॉक। ऑफ मैनी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, words have the strongest impact on people. However, it is an action of an individual that determines his/her character. Actions carry considerably more weight than words in building trust. Even the minutest action reflects the manner and the nature of an individual. Actions are of tremendous importance when focusing on goals. Many individuals talk high with regard to objectives, goals, but those words prove unworthy if not backed by action. Furthermore, actions are of paramount importance when it comes to leadership. For example, if a person talks all about goodwill and deeds, but does not follow any of that in reality, he is just being vain. But the one who executes and accomplishes these deeds in actuality would be considered a trustworthy human being. यहाँ पर देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया गया है कि एक एंशिएंट प्रोवर्ब है जो हमें याद दिलाता है कि एक्शन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खाली फिजूल की बातें करने से कुछ नहीं होता, और हमारे लफ्ज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों के ऊपर।
एक्शंस का वेट ज़्यादा है, वर्ड्स का वेट इतना नहीं है ट्रस्ट बिल्ड करने में, क्योंकि आप कुछ भी बात कह सकते हो किसी भी इंसान से, लेकिन जो एक्शन होते हैं वो अल्टीमेटली बता देते हैं कि आपका नेचर कैसा है, आपका करेक्टर कैसा है। छोटा सा भी एक्शन होगा ना, आपका बता देगा वो कि आपका नेचर किस तरह का है। और एक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप अपने गोल्स के ऊपर फोकस करते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि मेरा ये गोल है, मैं ये करूँगा, 5 साल में मुझे वहाँ पहुँचना है, 10 साल में मुझे वहाँ पहुँचना है। लेकिन वो वर्ड्स अनवर्थी हैं, फिजूल के हैं, अगर उनको एक्शन से बैक ना किया जाए। अगर कोई बंदा सिर्फ बातें बातें कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा, तो फिर वो बेकार की बातें हैं। इसके अलावा एक्शन लीडरशिप में भी बहुत काम आता है। जैसे कोई नेता बहुत फेंकता है कि मैं सड़कें बनवा दूंगा, मैं नालियाँ साफ़ करवा दूंगा, मैं स्कूल्स बनवा दूंगा, हॉस्पिटल्स बनवा दूंगा, लेकिन कुछ करता नहीं है रियलिटी में, तो उसकी इमेज बिल्कुल बेकार हो जाएगी, लोग उसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन जो लीडर ये कहता है कि मैं स्कूल बनवाऊंगा और वो स्कूल बनवा देता है, तो फिर उसके ऊपर लोगों को ट्रस्ट होने लगता है। समझ में आया आपके? तो आपको इस तरह से लिखना है। आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, आप चाहो तो इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, 2-3 पैराग्राफ्स में लिख सकते हो, कंक्लूजन भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल भी दे सकते हो जैसे मैंने अभी दिया है। तो कोई ऐसा रूल फॉलो नहीं करना आपको, लेकिन मेन आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको जो सेंटेंस दिया गया है या ईडियम दिया गया है, उस ईडियम की गहराई आपको पता हो। उसके बाद अपने शब्दों में लिखो। जैसे एक आइडिया को और एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ आपको, आपकी स्क्रीन के ऊपर एक और सेंटेंस है, आर्ग्यूमेंट इज़ द वर्स्ट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। इसको मैं एक ही पैराग्राफ में कर देता हूँ पूरे को। द अर्थ इज़ होम टू मैनी प्लांट्स, फिशेस, बर्ड्स, एनिमल्स एंड अस। अच्छा, फिशेस जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका मतलब बहुत सारी मछलियों से नहीं है, फिशेस यहाँ पे स्पीशीज़ के लिए यूज़ होता है। अलग अलग तरह की मछलियाँ हैं ना, जैसे कोई शार्क है, कोई डॉल्फिन है, कोई वेल है। आगे लिखा है वाइल ऑल नीड ऑक्सीजन टू सर्वाइव। हर किसी को ऑक्सीजन चाहिए भैया, चाहे कोई पौधा हो, मछली हो, बर्ड हो, जानवर हो या इंसान हो, हर किसी को ऑक्सीजन चाहिए। देयर इज़ वन क्वालिटी डेट सेपरेट्स ह्यूमन बींग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लाइफ ऑन आवर प्लानट। लेकिन एक क्वालिटी ऐसी है जो हमें बाकी सबसे अलग करती है दुनिया में। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ स्पीच डेट हेल्प्स अस कम्युनिकेट विद वन अनदर। और ये एबिलिटी है कि हम बोल सकते हैं और बोलकर हम कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में। कम्युनिकेशन हेल्प्स टू और मोर पीपल एक्सचेंज देयर थॉट्स, आइडियाज़, फीलिंग्स, इमोशंस इन अ मीनिंगफुल वे। कम्युनिकेशन के ज़रिए ना हम अपने थॉट्स को, आइडियाज़ को, अपने जज्बातों को, फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सचेंज कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ में बयां कर सकते हैं। अफेक्टिव कम्युनिकेशन मेक्स अप एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, be it a simple task such as buying groceries or sharing notes with college mates. Life depends on interactions. When people don't agree with each other, they often resort to arguments to express their displeasure. This leads to complications that are a result of anger, doubt, misunderstanding, and other negative emotions. It may also end up distancing people from one another and creating negative perceptions. Therefore, the above proverb stands as a valuable advice for all those who wish to communicate effectively. When one uses the power of speech in a calm and assertive manner, it proves to be a win-win situation for everyone around. तो पहले तो हमने कम्युनिकेशन की इम्पॉर्टेंस को बता दिया है कि जानवरों से हमें कम्युनिकेशन अलग करती है, क्योंकि हम बोल पाते हैं, अपने जज्बातों को, अपनी फीलिंग्स को एक दूसरे के साथ में शेयर कर पाते हैं, आइडियाज़ को शेयर कर पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। सांस तो हर कोई ले रहा है, हर किसी के लिए ज़रूरी है, खाना हर कोई खा रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन सिर्फ इंसान कर सकता है। लेकिन जब हमारे एक दूसरे के साथ में सोच नहीं मिलती है, आइडियाज़ मैच नहीं होते, तो आर्गुमेंट होता है और नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, और इसकी वजह से डिस्टेंस भी क्रिएट हो जाता है दो इंसानों के बीच में, और फिर हमें गुस्सा आता है, डाउट आता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, काफ़ी नेगेटिव इमोशंस होते हैं हमारे, ठीक है। तो इस वजह से जो पावर ऑफ स्पीच हमें मिली है, जो एबिलिटी हमें मिली है, अगर हम इसका सही तरह से इस्तेमाल करेंगे ना, तो विन विन सिचुएशन होगी। आपके लिए भी अच्छा रहेगा और जो जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हो उसके लिए भी अच्छा होगा, विन विन सिचुएशन होगी आपके लिए, ठीक है। बच्चे काफ़ी दिनों से कह रहे थे सर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैंने बना दी है। बाकी इसमें कुछ इतना है नहीं कि मैं आपको समझाऊँ। फ्री राइटिंग है, आप जैसा चाहो लिखो, बस क्या है कि जो छोटी सी बात लिख रखी है ना, उसको आपको बड़ा करना है। जो भी आपके दिमाग में आ रहा है उससे रिलेटेड आप उसको लिखो और उसको एक्सपेंड करो,
और बाकी अगर किसी और टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है HSC क्लास 12th में इंग्लिश में, तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक प्लेलिस्ट आ रही होगी। इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे इंग्लिश के, बहुत ही आसान लैंग्वेज में। तो जाओ वीडियोस को देखो, फ़ायदा उठाओ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।